राज्य सरकार द्वारा समायोजित कर्मचारियों को लेकर पिछले कई सालों से संघर्ष चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कर्मचारियों को पेंशन देने पर निर्णय नहीं करने को लेकर सोमवार को समायोजित कर्मचारी संघ की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन विद्यानिकेतन स्कूल सेक्टर 4 में सुबह 10:30 बजे रखा गया। अध्यक्ष शिवशंकर नागदा ने बताया कि सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। इनमें विश्वविद्यालय, स्थायी संस्थाओं के कर्मचारी शामिल है, लेकिन प्रदेश के समायोजित शिक्षा कर्मियों को प्रथम नियुक्ति तिथि अनुदानित पद पर से पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है। इस कारण समायोजित शिक्षा कर्मियों का एक भाग जो 10 वर्ष 2013 से पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहा है, वे अपूर्ण पेंशन प्राप्त कर रहा है तथा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 2011 जुलाई के बाद 10 वर्ष से पूर्व ही हो गई है। मंत्री राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ राजस्थान, आज आप सब महानुभावों को हमने इसलिए कष्ट दिया। राजस्थान सरकार के द्वारा गत वर्ष बजट सत्र के अंदर सभी कर्मचारी छोटे से बड़े लगाकर सबके लिए पुरानी पेंशन लागू की गई, लेकिन इस सरकार के ब्यूरोक्रेट्स की हठधर्मिता के कारण हम लोग जो समायोजित शिक्षा कर्मी हैं, जो राजस्थान सरकार के अंदर अपनी सेवाएं देकर के हम सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसे 3800 कर्मचारी अभी तक भी हम पेंशन के लिए लटक रहे हैं। हमारे को पेंशन देने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 फरवरी 2018 के दिन फैसला दिया। उसी फैसले को बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2018 के दिन रखा और सरकार ने हमें आदेश दिया था, कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा 6% ब्याज सहित जमा कराएं। उस प्रोविडेंट फंड के पैसा सेवानिवृत्त होने के बाद नहीं होने के बावजूद घर, खेत, अपनी प्रिय वस्तु गिरवी रख करके हमने बैंक में जमा कराकर गवर्नमेंट को चेक दिए। वो चेक भी हमने 31 जुलाई 2018 तक करोड़ों रुपए के चेक जमा करवा दिए। सरकार ने उसके अंतर्गत अपनी कंप्लेंट्स कंप्लीट करने के लिए गंगानगर के साथियों का पैसा विड्रॉ कर लिया, हमारा पैसा विड्रॉ नहीं किया। आज हम सेवानिवृत्त होने के बावजूद हमारा एनपीएस का पैसा भी हम नहीं उठा पाए। आज हमारी स्थिति घर के अंदर दयनीय से दयनीय बनी हुई है। हम न तो अपने घर परिवार के अंदर किसी काम के नजर आते हैं, न बाहर समाज में। आज इस अर्थ के अभाव में हमारी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सरकार ने जब सामाजिक न्याय के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को पेंशन देने की घोषणा की, हमारे अंदर भी बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे लिए तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, सरकार निश्चित रूप से लागू करेगी। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स किसी न किसी प्रकार से अड़ंगा डाल करके करोड़ों रुपए राजकोष से भुगतान करके न्यायालय के अंदर केस को अटकाए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई एक बार जो फैसला हो चुका है उसको पुनः आप हाई कोर्ट में ले जाएं, हाई कोर्ट से वापस सुप्रीम कोर्ट में आए। ये अच्छी बात नहीं है। यदि इतनी इस प्रकार से काम होता रहा तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया, लेकिन ये सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण, मैं सरकार को तो नहीं कहूंगा क्योंकि सरकार तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत विश्वास करती है, जैसा कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी अंकित किया है। यदि सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम भी कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, तो सरकार से एक ही निवेदन है कि हमें भी आप अपना मानते हुए हमारे ओल्ड पेंशन लागू की जाए और हमारे सब कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। जो भी मरणासन स्थिति में है, जो या नहीं है, तो सरकार फिर उन सबको इच्छा मृत्यु के लिए स्वीकृति प्रदान करे, तो वो अपनी देह को त्याग दे। कम से कम उसके पश्चात उनके पीछे जो कर्जा है उसको उतारने का कुछ न कुछ तो सरकार भी देगी ना, उससे कम से कम उनका कर्जा भी उतरेगा। आज किस प्रकार से व्यक्ति जी रहा है, किस प्रकार से अपने आप को कोस रहा है कि हमने कहा हम घुसे। रिटायरमेंट होने के बाद में भी एक पैसा सरकार से नहीं ले सक रहे हैं और जो था वो भी लगा करके सरकार को समर्पित कर दिया। साथियों, आज आपसे एक ही निवेदन है कि सरकार के इस लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं। जब सरकार छोटे बड़े सुविधा प्राप्त कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन का लाभ दे रही है, तो समायोजित कर्मचारियों को क्यों रोक कर रखा है। निश्चित रूप से सरकार हमारे ऊपर सहृदयता से विचार करते हुए तुरंत पुरानी पेंशन लागू करने का आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।